कल आप लोगों का सीए फाउंडेशन मैथ स्टैट्स एलआर का एग्जाम है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो दिन आ गया है। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने अभी पिछले जितने हमने मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट किए वो सारे के सारे दिए, उनको आज उसका एडवांटेज पता लगेगा, कल एग्जाम में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ। वन बाय वन करके जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और बिल्कुल भी किसी भी तरीके का इधर उधर डिस्ट्रैक्शन मत लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत आपकी उसके अंदर दोस्तों की भी मदद होगी और आपकी तो ऑब्वियसली आज हेल्प होने वाली है। सो लेट मी स्टार्ट विद द एक्सक्लूसिव टिप्स ऑफ मैथ स्टैट्स एलआर। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके ऊपर फोकस करिए। 20 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर जो है लॉजिकल रीजनिंग आने वाला है। और मैं बार बार बताता हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन और स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन 25 नंबर वहाँ से आने वाले हैं। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी 12 से 15 क्वेश्चन आराम से आपके उसमें देखने को मिलेंगे। तो इन चैप्टर्स के ऊपर बहुत अच्छे से आपका फोकस होना चाहिए। कैलकुलेटर की ट्रिक्स जितनी भी सिखाई हैं वो सारी की सारी एक बार याद कर लो, रिकैप्चुलेट कर लो। किसी भी तरह की कोई परेशानी वहाँ पर आपको ना हो कैलकुलेटर ट्रिक्स के अंदर। उसके बाद याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 99.9% श्योर हो तब भी उसको मत करके आना। क्वेश्चन आपको तभी करना है जब आप 100% श्योर हो कि यस इसका आंसर यही हो सकता है, तभी आप उस क्वेश्चन को करना। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो गए तो बुरे तरीके से एग्जाम में फंस जाओगे। ये बात सभी बच्चों ने ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग का किसी भी बच्चे ने बिल्कुल भी शिकार नहीं होना है। तो ये बात जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर 99.9% भी श्योर हो तो भी आपको उसके ऊपर टिक नहीं लगाना है। आपको टिक तभी लगाना है व्हेन यू आर 100% श्योर। ठीक है। थ्योरी एग्जाम के अंदर स्टैट्स थ्योरी कई बार 15 नंबर तक की पूछ ली जाती है। परफेक्ट रिवीजन बुक के पास जो आप लोगों के पास है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। थ्योरी अगर आप स्टैट्स की बात करें तो सिर्फ परफेक्ट रिवीजन बुक में से करनी है और कुछ आप लोगों को बिल्कुल भी जो है करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है थ्योरी आप करेंगे तो किस में से करने वाले हैं, परफेक्ट रिवीजन बुक जो है उसकी थ्योरी करने वाले हैं और कुछ भी आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बताया, दोबारा से लिस्ट जो है वो रिपीट कर देता हूँ। क्या है? लॉजिकल रीजनिंग, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर्स भी आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो पास हो जाओगे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कल के पेपर के लिए, मैथ स्टैट्स एलआर के पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेपर की जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। हो सकता है स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे हों कि आपको एकदम देख के बवाल मच जाए आपकी ज़िंदगी के अंदर कि हे भगवान क्या हो रखा है। मान के चलना कि ऐसा हो सकता है। आप फिर बैक से पेपर शुरू करो, वन बाय वन आप देखोगे चीज़ें आएंगी। या होता है कई बार स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन, एंड के 15 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, बीच के सब आसान होते हैं। घबराना नहीं है, हमको उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जिससे हम पास हो सकते हैं। याद रखना, सिर्फ 40 क्वेश्चन ठीक करके आ गए ना, सिर्फ 40 क्वेश्चन पूरे 100 नंबर के पेपर में, तो पेपर में पास हो जाओगे। हमें एक भी नंबर 0.25 भी नेगेटिव मार्किंग में नहीं देना है। इसलिए जब तक 100% हम श्योर नहीं होंगे तब तक हम जो है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर टिक नहीं लगाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाता है ना, वो रेगुलर एन्युटी जो है वो पूछी जाती है और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो शॉर्टकट्स हैं। और देखो ये जो चैप्टर है ना, आपके एग्जाम के अंदर कोई बड़ी बात नहीं अगर 20 मार्क्स का भी आ जाए, क्योंकि 12 नंबर तक तो ये आता ही आता है। इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ के जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। रेशियो प्रोपोर्शन लगभग 4 से 5 नंबर का, सीक्वेंस सीरीज 4 to 6, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 to 7, सेट रिलेशन 4 to 5। ये जनरल वेटेज है, ऐसा नहीं आगे पीछे नहीं हो सकता, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो जनरल वेटेज एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है जनरली वो यही वेटेज देखने को मिलती है। समझ में आया? और ये बातें जो हैं एकदम आपको ध्यान रखनी है कल के पेपर में। ये मिस्टेक्स आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन याद रखो, जनरली जब भी आप क्वेश्चन करते हो, फर्स्ट टाइम आपने कैलकुलेशन करी, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा दोबारा कैलकुलेशन करो। दोनों बार आंसर सेम आना है तभी रेस्ट एश्योर्ड हो कि यस इसका आंसर ये होगा। और OMR शीट में से साथ साथ फिल करते जाओ अगर आपको लगता है कि हाँ आप डैम श्योर हो, क्योंकि 40-45 क्वेश्चन भी ऐसे अच्छे हो गए ना तो अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है यस कि हम पास हो जाएंगे। तो अपनी OMR शीट साथ साथ फिल करते रहो, उसे एंड में रीचेक जरूर करना और कैलकुलेशन जरूर देखनी है।
क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, छोटी छोटी बातें होती हैं जो रह जाती हैं, बार बार बता रहा हूँ, उंगली लगा के पढ़ना। क्या बोला मैंने? उंगली लगा के, यस, फिंगर रीडिंग टिप। कल के पेपर में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फिंगर रीडिंग आपको करनी है क्वेश्चन की, अपना दिमाग नहीं लगाना, उंगली लगाते जाओ, उंगली बढ़ती जाए, रीडिंग करते जाओ, बचपन में जैसे पढ़ते थे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन है, ये बात ध्यान रखनी है। फिंगर रीडिंग जरूर करनी है, ये बात ध्यान रखना। आप अपना दिमाग पढ़ लेते हो, वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ते ध्यान से, इस वजह से सारा का सारा मामला जो है वो डिरेल हो जाता है। तो फिंगर रीडिंग टेक्निक आपको ज़रूर अपनानी है। एलआर का पार्ट अगर आपको मुश्किल लगता है एग्जाम के अंदर, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगना शुरू हो जाता है, तो इसके क्वेश्चन इग्नोर करना शुरू कर देना, लास्ट में देखना। अगर आपको लग रहा है मुश्किल है, जरूरी नहीं है होगा, बट अगर आपको लगता है एलआर मुश्किल लग रहा है, उसको लास्ट में करो। हमें सबसे पहला टारगेट ये करना है कि सबसे पहले वो 40 क्वेश्चन ढूंढ के निकाल लेने हैं जिसमें ब्रह्मा जी भी आके पेपर चेक करे तो बोले कि बेटा ये तो तेरे गलत, मैं भी नहीं कर सकता, ये एकदम ठीक है। बस वो 40 क्वेश्चन निकाल लिए, उसके बाद जितना होगा सारा का सारा बोनस होगा। लेंदी क्वेश्चन जो है उनको फर्स्ट 1 आवर जो आपके पास होने वाला है उसमें लेंदी क्वेश्चंस को करने की कोशिश मत करना, उनको आप नेक्स्ट के लिए छोड़ सकते हो। पर मतलब ले दे के मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, मेरा टारगेट बड़ा स्पष्ट और क्लियर है कि हमको जो है अपने पेपर निकालने पे फोकस करना है। 40-50 क्वेश्चंस पहले वो पिक कर लेने हैं जिसमें हम डैम श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। और उसके बाद देखो एक चीज़ जो अगेन कॉन्सिक्वेंस है मेरी बातों का, गेस तुक्का वर्क मत करना। हाँ, अगर आपने 90 क्वेश्चन कर दिए हैं, आपको लगता है 90 के 90 ठीक है, 10 में तुक्के मार देना चल जाएगा, लेकिन जो 40-50-60 पे खेल रहे हैं वो तुक्केबाजी ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को करें जिसमें आप 101% श्योर हैं, अदरवाइज जो है मामला गड़बड़ हो सकता है। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर बता रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख लो, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की थ्योरी देख लो, टेंडेंसी, डिस्पर्शन, लॉजिकल रीजनिंग, इन चैप्टर्स पे फोकस करो, यहीं से पेपर आना है। और एक बात सुन लो, जिन बच्चों ने पिछले 2 महीने के अंदर जो हम हर संडे ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज के टेस्ट दे रहे थे वो टेस्ट दिए हैं, वो उनके क्वेश्चन जो गलत होते तो उसको एक बार देख लें। अगर आपने वो टेस्ट दिया तो विश्वास मानो आप 101% पास हो गए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मुश्किल आ सकते हैं, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, लेकिन पूरा पेपर कभी भी मुश्किल नहीं आया था ना आएगा, ये बात ध्यान रखना। हमेशा ऐसा होता है 15 20 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हो सकता है वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो, मिड में हो, एंड में हो, नो वन नोज अबाउट दैट, लेकिन याद रखना मिनिमम 75-80 क्वेश्चंस आपके एज इट इज होते हैं जो आपको आते हैं। घबराना नहीं है, सरेंडर नहीं करना, करके पूरा आना है, कल आपकी जीत पक्का होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।